तो कैसे हो भाइयों और लड़कियों। आज हम बात करेंगे आजकल के गानों के बारे में। आजकल के गाने जो कि ऐसे हो गए हैं कि अगर किसी बंदे का मूड खराब है और वो आके यूट्यूब पे सर्च करता है हिंदी सॉन्ग्स रिलैक्स होने के लिए, तो उसे ऐसे ऐसे गाने मिलेंगे जिसे सुनने के बाद सबसे पहले उस बंदे का मूड खराब हो जाएगा और उसके बाद उसका मन करेगा कि सिंगर की मार चोट डालें। क्योंकि भाई साहब आजकल के गाने ही ऐसे बन रहे हैं जिसमें बिना कोई लॉजिक के, बिना कोई सेंस के कुछ भी लिरिक्स है, और वो गाना किस पर्पस से बना है ये भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार इंटरटेनमेंट पर्पस से बना है या फिर रोमांटिक फील कराने के लिए बना है। क्या सोच के सिंगर ने ऐसा गाना गाया कि लोग कैसा फील करेंगे। क्योंकि भाई साहब लिरिक्स देखोगे इनका तो जो मन में आए वही इनका लिरिक्स हो जाता है सबसे पहले, और उसके बाद लिरिक्स होने के बाद म्यूजिक बीट एकदम ना के बराबर, मतलब कि जो भी मन में आए एक सिंगल बीट पे ये गा देते हैं। और उसके बाद बिना कोई सुर के बेसुरा गला लेके, सुअर का गला लेके एकदम, भेड़िए का, सुअर का एकदम गला लेके ये गा देते हैं गाना, माधर चोद भोसड़ी वाले गाना गा देते हैं। और उसके बाद पब्लिक कमेंट में गालियां लिखती है। और देखो, अगर तुम्हें आज के जमाने में सिंगर बनना है तो तुम्हें कोई भी सालों साल तपस्या करने की, सालों साल प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम्हारे पास दो चीज होनी चाहिए, तुम्हें दो चीज आनी चाहिए। सबसे पहला कि तुम्हारे पास एक बेसुरा गला, सुअर का गला होना चाहिए। इंसान का गला रहेगा तब तो नहीं चलेगा, सुअर का गला होना चाहिए जिससे तुम कुछ भी गा दो। और उसके बाद तुम्हारे पास एक सेंस नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए जिससे तुम लिरिक्स कुछ भी बना लो। सेंस तुम्हारे पास रहेगा तो तुम सिंगर नहीं बन पाओगे। और लिरिक्स तुम्हें लिखना कैसे है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हें फील करना है कि तुम एहसास कैसा कर रहे हो। जैसे तुम्हें भूख लगी हो और तुम घर के बाहर हो, तो तुम्हें सबसे पहले ये सोच लेना है कि मैं घर के बाहर हूँ और मुझे भूख लगी है। तो तुम्हें ऐसे लिरिक्स लिखना है, सोच लेना है कि मैं घर के बाहर आया था, मैं घर के बाहर आया था, तभी मुझे पता लगा कि मुझे भूख लगी है। मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, हो गया। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं गाने का नाम है। बस तुम लोग लिरिक्स ऐसे ऐसे लिख सकते हो और उसके बाद पब्लिक का चूतिया काट सकते हो और पैसे कमा सकते हो। बहुत बढ़िया तरीका है। और उसके बाद बस तुम फेमस हो गए, तुम्हें रियलिटी शोज मिलेंगे और उसके बाद तुम पैसा खूब सारा कमाओगे। और इस तरह से ये सिंगर बन जाते हैं। और जरूरी नहीं है, मैंने अक्सर देखा है, सुना है कि जो रैप सॉन्ग होते हैं ना, उन्हीं में ये बकचोदी और चुतियापा होता है लिरिक्स का, जिसे कुछ भी ये लिख देते हैं, कुछ भी। मैं कह रहा हूँ कुछ भी, रैप सॉन्ग में कुछ भी लिख दोगे आप। बस तुम्हें वर्ड अच्छे से बोलना आना चाहिए। कुछ भी लिख दोगे, कुछ भी, कुछ भी मतलब कुछ भी लिख दोगे, जो तुम्हारे मन में है वो लिख दोगे तुम। बस तुम्हें वर्ड अच्छे से बोलना आना चाहिए। और माधरचोद भोसड़ी वाले अपनी माँ चुदाने के लिए रोमांटिक सॉन्ग में अपनी माँ चुदाने के लिए रैप ये डाल देते हैं। रोमांटिक सॉन्ग है, अचानक रैप आ जाएगा और उसके बाद ये अपनी माँ चुदाएंगे और उसके बाद गाना खत्म हो जाएगा। ये तो रही कुछ चूतिए सिंगर की बात। जो चूतिए सिंगर सही में चूतिए होते हैं, ये उनकी बात हो गई। लेकिन कुछ वाकई में बढ़िया, एकदम सही में बढ़िया होते हैं, लेकिन वो बदनाम है बस इनके ही वजह से। क्योंकि सिंगर के नाम पे ये भी कलंक है, ये तो कलंक है ही, तो इसकी वजह से पब्लिक इन्हें भी वैसा ही समझती है। लेकिन ये वाकई में अच्छे होते हैं। लेकिन ना, पब्लिक तो एक जैसा सबको समझेगी। सिंगर कैटेगरी में जो आता है पब्लिक एक जैसा ले लेगी सबको, तो इनके वजह से वो भी बदनाम है। तो इन माधर चोद भोसड़ी वालों से बस इतना निवेदन है कि कुछ बढ़िया गाओ, कुछ बढ़िया लिखो, जिससे कि रिलैक्स मिले माइंड को, या फिर रोमांटिक फील हो, या फिर कुछ भी फील हो। ऐसा मत गाओ कि जिससे बस कहानी सुना और उसके बाद रख दिया। ऐसा मत गाओ, नहीं तो अपनी माँ चुदाओ, सीधे जाके कहानी बनाओ। इनमें टैलेंट नाम की कोई झांट चीज होती नहीं है। भोसड़ी वालों में झांट बराबर टैलेंट होता है, मैं बता रहा हूँ, झांट बराबर टैलेंट होता है इनमें। और ये सिंगर बन जाते हैं और पब्लिक सपोर्ट करके बना भी देती है। झांट बराबर इनमें टैलेंट होता है, झांट बराबर। भोसड़ी वालों में झांट बराबर टैलेंट होता है और ये फेमस हो जाते हैं। तो देखो यार, मैं बार बार बोलता हूँ ये बात कि अगर तुम्हारी गांड जलती है मेरी बातें सुनकर, तो मुझे बहुत मजा आता है। बहुत मतलब बहुत मजा आता है। और तुम्हारी गांड जलती रहेगी। और मैं बार बार ये बात नहीं बोलूंगा, सब्सक्राइब कर लो। मैं बार बार नहीं कहूंगा, सब्सक्राइब कर लो बेटा, सब्सक्राइब कर लो। नहीं तो आगे क्या होगा,
पता है ना, सब्सक्राइब कर लो।